पहले तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो कायर और बुज़दिल लोग हैं, जो इस तरह के किसी एक को पकड़ करके मॉब लिंचिंग करना और मारना, अत्याचार करना, जुल्म करना, ये कहां से उन लोगों ने सीखा। इंसानियत अगर होगी तो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। और हम हुकूमत से मुतालबा पहले से भी करते आए और अब भी ये कर रहे हैं कि इन तमाम मॉब लिंचिंग के वाक़यात को रोका जाए, वरना होगा ये कि जैसे कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे सब मकान जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, सब नफ़रत के माहौल में आ जाएंगे, जहरीला माहौल बनेगा। हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार जो है मुफ्ती साहब धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की जाती हैं। कोई भी सोशल मीडिया पर आए दिन आकर के कभी हजूर की शान में गुस्ताखी करता हुआ दिखाई देता है। क्या आप लोगों की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आज हम लोग कानूनी एतबार से भी इसका हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं। वैसे तो हमने ज़ुबानी एतबार से जो एहतजाजात किए और पब्लिक ने जो अपने यानी एहतजाज दर्ज किया, हुकूमत उसका कोई एक्शन नहीं लेती। और हिंदुस्तान में अभी इस तरह के भड़काने वाले, नफ़रत वाले बयानात बहुत ज़्यादा होने लग गए। ख़ास तौर पर हम मुसलमानों का दिल छलनी किया जा रहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, इस्लाम, कुरान और अल्लाह की शान में गंदे गंदे अल्फाज कहना, और इस पर एक्शन बहुत सख्त लेने की ज़रूरत है। और आज हम इसी गरज से यहाँ पर आए हैं कि धारा 295 जो है IPC की, ये ख़ास तौर पर इस तरह की किसी भी मुक़द्दस शख्स को छेड़ने के मुतालिक लगाई जाती है, लेकिन ये कमज़ोर है। इसमें बहुत जल्दी वो जगह पर ही ज़मानत लेकर के चले जाते हैं। हम जो है CJI से जो है ये अपील करने के लिए आए हैं कि इसको हम अमेंडमेंट चाहते हैं, इसका अमेंडमेंट चाहते हैं 295 का। इसको इतना मजबूत कर दिया जाए कि इसमें 7 से 10 साल तक की सज़ा हो और इसको बेल ना मिले जल्दी, जो भी इस तरह की करे। और जो भी हिंदुस्तान के नफ़रत यानी अच्छे माहौल में किसी भी मुक़द्दस शख्सियत को छेड़ करके गलतबाजी करे, उसके लिए सख्त कानून होना चाहिए। क्योंकि सख्त कानून की मांग तो की जा रही है हज़रत। लगातार हमने देखा है कि बयानबाजी हो जाती है। किस तरीके से लीगली तौर पर आगे जाएंगे आप लोग, क्योंकि लोगों की जो एक उम्मीद बन करके आप सामने आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई कभी होती नहीं है इन सब केसेस में। इसीलिए तो हम ये भी बताना चाहते हैं ना कि हम संविधान को देख रहे हैं और संविधान को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक आए हुए हैं कि यहाँ से हम अपील करें और अमेंडमेंट ला करके इस कानून को सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कानूनी एतबार से हुआ और दुनिया देखेगी कि हमें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। एडवोकेट HR साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम लोग देखते हैं कि धार्मिक भावनाएं भड़काई जाती हैं, पिटिशन दाखिल कर दी जाती है, पर सुनवाई जल्दी नहीं होती। अगर सुनवाई नहीं होगी तो किस तरीके से आप लोग आगे जाने की तैयारी करेंगे? देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें हमारी कंट्री में बार बार हो रही हैं, और उसके बाद भी अगर कोई सख्त कानून अगर नहीं बनाया जा रहा है तो उसी को लेकर के मौलाना और बाकी लोग यहाँ पर आए हैं और हम इसमें एक केस फाइल कर रहे हैं। और जल्दी इसमें कोर्ट से उम्मीद है कि इसमें सख्त सज़ा बनाई जाएगी, जल्दी से जल्दी इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा, इस सिलसिले में मैं ये बात बता दूं कि ये जो अमेंडमेंट के लिए मेहनत किया है हमारे नौजवानों ने, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट, जिन लोगों ने, नौजवानों ने इस पर मेहनत की है और अमेंडमेंट बना करके वकला और एडवोकेट्स की सरपरस्ती में उन्होंने किया है, और ये काबिल मुबारकबाद हैं और हम इनके साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। अंदर मॉब लिंचिंग बहुत हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे? पहले तो मैं उन लोगों से कहता हूं जो कायर और बुज़दिल लोग हैं, जो इस तरह के किसी एक को पकड़ करके मॉब लिंचिंग करना और मारना, अत्याचार करना, जुल्म करना, ये कहां से उन लोगों ने सीखा। इंसानियत अगर होगी तो इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। और हम हुकूमत से मुतालबा पहले से भी करते आए और अब भी ये कर रहे हैं कि इन तमाम मॉब लिंचिंग के वाक़यात को रोका जाए, वरना होगा ये कि जैसे कहा गया है कि लगेगी आग तो आएंगे सब मकान जद में। यहाँ हमारा ही मकान थोड़ी है, सब नफ़रत के माहौल में आ जाएंगे, जहरीला माहौल बनेगा। हुकूमत को सख्त एक्शन लेना चाहिए। हज़रत, एक सवाल और आपसे कहूँगा, आपने जो मुबाहले का चैलेंज किया था,
क्या आज भी आप उस पर कायम हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी सांस तक मैं उस पर कायम हूँ, आखिरी सांस तक मैं कायम हूँ और वो हक़ व बातिल के लिए है। और जब जब कभी कोई गुस्ताखी इस तरह की करे, हमारा ये चैलेंज बाकी रहेगा। मेरा क्या, आप पूछ लें, हिंदुस्तान के हर मुसलमान बच्चे का ये चैलेंज रहेगा। आप तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट के सरपरस्त बने हैं, तो ये इश्क़ रसूल है। आपने अल्लाह क्या तबारक कैसे व आपके दिल में ये बात आई? अल्लाह तबारक व तआला, बहुत सी तंजीमें हैं, आपने किसी और को ज्वाइन ना करके नहीं, ये अल्लाह को ज्वाइन तबारक किया व गया। तआला मुझे इसकी खिदमत की तौफीक अता फरमाए और रब तबारक व तआला जिससे चाहे अपने दीन की खिदमत। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और किस तरह से आप लोग तैयार हैं कानूनी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान मिर्ज़ा क़ादरी है और मैं तंजीम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत एक्शन ट्रस्ट का बानी और सदर हूँ, जिसको शॉर्टकट में TNRT भी लोग कहते हैं। असल में ये जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं, इस पे हम काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं और हमने कई को सज़ा दिलाने का और केस बनाने का भी काम किया, मगर जो एक कानून बनना चाहिए था, जिस तरह दूसरे धर्मों के लिए गौरक्षा एक्ट बना और उसमें कायदे से पकड़ की गई लोगों की और सख्ती की गई, उसी तरह हम चाहते कि हमारे लिए कुछ स्पेशल ना बन के, बल्कि जो पुराना एक्ट है IPC का 295, उसी को अमेंडमेंट कर दिया जाए। अब जब वो अमेंडमेंट कर दिया जाएगा तो जो ये भौंकने वाले लोग हैं, इनके ख़िलाफ़ कानून हो जाएगा सख्त। अभी जो प्रावधान है वो 2 से 3 साल का है, जिसमें होता ये है कि बस मुचलके भर के ये ज़रा में बाहर आ जाते हैं कुछ भी बकवास करके, और उससे होता ये है कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है शहर का, और दंगे फसादात यहाँ तक की नौबत आ जाती है। यहाँ तक कि अभी बेंगलोर वाले मामले में लगभग 120 मुसलमानों में मुकदमे बने इसी को लेके और 4 मुसलमानों की मौत वहाँ पे हुई। तो मैं ये माननीय CGI से अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं ये चाहता हूँ कि एक अमेंडमेंट जो हम डाल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में IPC 295 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और हमारे माननीय ICG जो हैं उसको अमेंडमेंट करके एक बेहतरीन किस्म की एक तरमीम करके लगभग 7 से 10 साल का इसमें सज़ा का प्रावधान किया जाए। अर्जेंट इसमें तुरंत तत्काल कार्रवाई हो और कम से कम 3 महीने की न्यायिक हिरासत का वक्त हो, उससे पहले बेल ना मिलना चाहिए। ये हमारी CGI से मांग है और हम इसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी जो टीम है, लीगल टीम है, वो भी तैयार है और इस केस को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट फरहान खान साहब देखेंगे और उनकी पूरी टीम देखेगी, और हम और हमारे तमाम उलमा और हमारी तमाम तंजीमें भी इस चीज़ में एक साथ हैं और इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारी मांग और हमारी पूरी टीम यहाँ खड़ी है और हम माननीय CGI से बस यही मांग कर रहे हैं कि ये अमेंडमेंट हो, ताकि मुल्क का जो कानून है, जो संविधान है, वो तार तार ना हो, कानून टूटे ना, कानून जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आज पूरे मुल्क में मुसलमान परेशान इसी बात से है कि जो उठता है मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कुछ भी बोल देता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि मुसलमान प्रोटेस्ट करते हैं, रोड ब्लॉक होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन नहीं रहता है। तो हम चाहते हैं कि जब कानून बन जाएगा तो पुलिस खुद एक्टिव हो जाएगी। जब 7 से 10 साल का कानून बनेगा तो खुद ही वो धरपकड़ करेगी और उनको जेल में डालेगी। इसके बाद मुल्क में जो ये कुछ लोग अखंड भारत को खंडित करना चाहते हैं ना, तो खंडित नहीं कर पाएंगे। हमारा अखंड भारत ही रहेगा। और बस आपसे गुजारिश है कि आप भी इसमें जितने मीडिया कर्मी हैं वो साथ दें, बस मेरा यही पैगाम था। जिशान साहब, मैं इसके साथ आपसे एक और सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि लगातार ये तो देखा गया है कि मीडिया के थ्रू जो है बयानबाजी तो सामने हो जाती है, पर ज़मीनी स्तर पर काम नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि प्रोटेस्ट हो जाते हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, यहाँ तक कि FIR दर्ज कराई जाती है, पर कोई पुलिस वाला पकड़ने को तैयार नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जो लगातार ये बोलने वाले लोग एक ख़ास समुदाय को टारगेट कर रहे हैं? असल बात यह है कि वो लोग जिनको कोई जानता नहीं है और वो चाहते हैं कि उनकी राजनीति चमक जाए, उनको कोई नहीं जानता। वो जानते हैं कि इस्लाम का नाम लेके आज भी वो आगे बढ़ सकते हैं। कल भी इस्लाम का नाम लेके लोग आगे बढ़ रहे थे, आज भी इस्लाम का नाम लेके ही लोग आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा ये कि जो ये सेक्शन है 295 जो लगता है इस मामले में धार्मिक भावना हाथ करने में, तो वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि उसमें कुछ होता ही नहीं है। सबको पता है कि मैं कुछ करूँगा, 3 घंटे के बाद हमारा नेता आएगा, हमको छोड़ा के चला जाएगा, इसलिए उसमें कुछ होता ही नहीं है। मैं ये चाह रहा हूँ कि बस ये अमेंडमेंट हो, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप खुद देखेंगे, CGI ने इसके ऊपर सख्त कानून बनाया तो आप भविष्य में खुद देखेंगे कि किसी धर्म की तौहीन नहीं होगी।
ये आईपीसी का जो सेक्शन है सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि जब ये अमेंडमेंट होगा तो इससे हिंदुओं को भी फ़ायदा होगा, बौद्धिस्ट को भी फ़ायदा होगा, ईसाइयों को भी फ़ायदा होगा, हर धर्म के गुरुओं को फ़ायदा होगा। अगर किसी के भी धर्म की तौहीन होगी तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अगर सीजीआई ने इसके ऊपर सख्त प्रावधान बनाया। अगर सीजीआई ने प्रावधान बनाया, अगर सीजीआई प्रावधान नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमने कई ऐसे बड़े बड़े मुद्दे देखे हैं जिसमें सुनवाई नहीं हुई है, बस तालम टोली देखने को मिली है। अगर ऐसा कुछ होता है तब आप लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? तो इंशाअल्लाह ताला फिर इसके लिए हम आगे अपनी कोशिश करेंगे अपनी लीगल टीम के साथ मिलके, और हमने दूसरी तैयारी भी की है। असेंबली में MLAs के ज़रिए एक बिल लाने के लिए, इसमें प्रॉफिट मोहम्मद एक्ट हम तैयार कर रहे हैं, और वो ये नहीं होगा कि हम किसी यूँ मिलने किसी जाके, हम सीधे उस बिल को असेंबली में लाएंगे और हर स्टेट की असेंबली में लाएंगे अपनी क़ुव्वत और एतबार के हिसाब से। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है और मुल्क तो आज़ाद है, आपको पता ही है, तो जो होना होगा होगा, मगर हम अपनी आखिरी दम तक कोशिश करेंगे कि मुल्क में प्रॉफिट मोहम्मद एक्ट आए और साथ में जो पुरानी IPC 295 है इसको अमेंडमेंट करके एक सख्त कानून बनाया जाए, ताकि सभी धर्म खुशहाल ज़िंदगी जिए, कोई किसी धर्म के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी ना करे।